बता दें आपको, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का ट्वीट है। आज एक बड़े नेता बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। दोपहर 1 बजे पार्टी में शामिल होंगे। अनिल बलूनी ने कहा है कि आज एक बड़े नेता बीजेपी में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे पार्टी में वो शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का ट्वीट सामने आया। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज एक बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे और समय उसके लिए दोपहर 1 बजे का दिया गया है कि दोपहर 1 बजे पार्टी में एक बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। ये ट्वीट किया है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने। तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने ट्वीट कर कहा कि दोपहर 1 बजे पार्टी में एक बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। 1 बजे का वक्त उन्होंने दिया है कि 1 बजे बीजेपी ज्वाइन करेंगे एक बड़े नेता। दोपहर 1 बजे पार्टी में वो शामिल होंगे। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। कहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े नेता शामिल होंगे। अब देखना होगा कि 1 बजे वो कौन सा बड़ा चेहरा है जो आज बीजेपी में शामिल होने जा रहा है, जिसकी जानकारी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने ट्वीट कर दी है। और उन्होंने कहा है कि बड़े नेता आज एक बीजेपी में शामिल होंगे, बीजेपी ज्वाइन करेंगे। समय भी बताया है, दोपहर 1 बजे का समय उन्होंने दिया है कि 1 बजे पार्टी ज्वाइन करेंगे एक बड़े नेता, जिसका नाम उन्होंने नहीं बताया, नाम का जिक्र उन्होंने नहीं किया। लेकिन ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं, उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि आज एक बड़ा चेहरा, एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और दिल्ली से संवाददाता राजकुमार चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ गए हैं। राजकुमार, आज एक कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़े नेता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। अनिल बलूनी ने खुद ट्वीट कर कहा है, क्या कोई जानकारी वो बड़ा चेहरा कौन हो सकता है? बिल्कुल मनीषा, इस समय जो हालात हैं, राजनीतिक हालात जो हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने बहुत संक्रमित दौर से गुजर रही है। 2 प्रदेशों में उसकी सरकार है, दोनों जगह चीज़ें डिस्टर्ब सी लगती हैं। क्योंकि अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कहीं ना कहीं अशोक गहलोत वर्सेज सचिन पायलट जो द्वंद्व है वो ठहरा नहीं है। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में भी अब सिद्धू वर्सेज वहाँ की जो सरकार चला रहे हैं अमरिंदर, कहीं ना कहीं चीज़ें बड़ी डिस्टर्ब हैं। और राजनीतिक हलकों में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्हीं दोनों प्रदेशों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के टच में हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उनकी कोई ना कोई एक पॉलिटिकल डील होने की संभावना जताई जा रही है। और 1 बजे इसके पत्ते क्या खुलते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मनीषा, जिस तरीके से पार्टी से आना और जाना तो राजकुमार लगा रहता है, लेकिन जब ये जानकारी खुद राज्यसभा सांसद ट्वीट कर दे रहे हैं कि इसका यही मतलब है कि कोई एक बड़ा चेहरा होगा। और कहीं ना कहीं जो पार्टी की रणनीति है, चाहे वो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हो, चाहे वो 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए हो, उत्तराखंड में चुनाव है, इन तमाम चीजों को देखते हुए अब फिर से कहीं ना कहीं पार्टी से आने और जाने का सिलसिला एक बार शुरू हो चुका है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का अपना काम करने का तरीका यदि अगर समझने की आवश्यकता है तो पश्चिम बंगाल के चुनाव से समझिए। पश्चिम बंगाल के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और 3 विधायकों से अपने पूरे आंकड़े को 77 पे लेके गए। वहाँ पे भी जिस तरीके की परिस्थिति है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव में सरकार बना लेना एक अलग व्यवस्था होती है, लेकिन कहीं लड़ना बहुत मायने रखता है। 2022 के चुनावों की तैयारियां उत्तर प्रदेश में बिल्कुल पूरे तरीके से शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रूट पर हैं। तमाम तरीके की रणनीति, तमाम तरीके के अंदरूनी चीज़ों को समझने के लिए पार्टी के रणनीतिकार बिल्कुल रूट पर निकले हुए हैं। अपने घर को मजबूत करके और दूसरे के घर में सेंध लगाना, यही पॉलिटिक्स का एक बहुत सीधा फंडा होता है मनीषा। और अगर ये जो प्रकरण है आज कहीं ना कहीं, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति अगर देखी जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने अंदरूनी जो उसकी गुटबाजी है, क्योंकि बड़े नेता जो हैं उन्हें उनका मान नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, चाहे पूरे देश की कहीं और की बात, गुलाम नबी आज़ाद से लेकर तमाम जितने बड़े नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को कहीं ना कहीं सींच के कहीं ना कहीं बड़ा किया, क्योंकि कहीं पॉलिटिक्स में भी कई बार इमोशन जुड़ते हैं। और अगर उन नेताओं को अगर उनका ओहदा नहीं मिलता है, उनका सम्मान नहीं मिलता है, तो उसके दूरगामी परिणाम कहीं भी बहुत बेहतर नहीं होते। और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने इस चीज़ को समझा है। राजनीतिक पंडितों का मानना भी यही है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने दुर्ग को और मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं
कांग्रेस के पिलरों को हिलाने का काम करेगी और अन्य दलों के भी कई नेता, ऐसी जानकारियां कहीं ना कहीं सूत्रों से मिलती हैं। बिल्कुल, और लगातार बीजेपी अपने पिलर्स को मजबूत करने की कोशिश करती रहती है। संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी भी देहरादून से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, ट्वीट किया है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कि दोपहर 1 बजे कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा चेहरा बीजेपी में शामिल होने जा रहा है। उस बड़े चेहरे की क्या आपको कोई जानकारी है, और इस ट्वीट के बाद क्या समझा जाए, कितनी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और किस तरीके से अपने पिलर्स को मजबूत करने की कोशिश कर रही है? देखिए, जिस तरीके से चुनाव पास में आता है, अगले साल विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में दल बदल का जो दौर है वो शुरू हो जाता है, चाहे वो भाजपा की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो। समय जब चुनाव का आता है तो दोनों पार्टियों की तरफ से दल बदल के जो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि बड़े बड़े चेहरे को लाने का काम किया जाता है। और ऐसे में उत्तराखंड की अगर हम बात करें मनीषा, तो उत्तराखंड में कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तराखंड के अंदर हरीश रावत की जब सरकार थी तो तकरीबन 9 के करीब जो विधायक हैं, 9-10 ऐसे जो विधायक थे, मंत्री रहे थे मौजूदा समय में, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन की थी। अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की बात करें, मौजूदा जो ऐसे कई कैबिनेट मंत्री हैं भाजपा में, हरक सिंह रावत हैं, यशपाल आर्या हैं, इसके अलावा सुबोध दुनियाल हैं, ये पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। कांग्रेस के समय ये विधायक मंत्री हुआ करते थे और ऐसे में यशपाल आर्या एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन ये जिस तरीके से हरीश रावत की सरकार थी, इन्होंने हरीश रावत की सरकार के समय भाजपा ज्वाइन किया और कहीं ना कहीं ये कोई नई बात नहीं है। जिस तरीके से अनिल बलूनी ने अभी ट्वीट किया है, उनकी ट्वीट से उत्तराखंड के अंदर जो खलबली है जरूर मची है। भाजपा कांग्रेस के अलावा जो अन्य दल हैं वो भी लगातार कयास लगा रहे हैं और ऐसे में जिस तरीके से कई तरह की बातें की जा रही हैं, बातें ये भी कही जा रही हैं कि इंदिरा हृदय जो हल्द्वानी की सीट से वो हमेशा चुनाव लड़ती हैं और जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं मौजूदा समय में, ऐसे में गद्दार नेता हैं कांग्रेस की तरफ से, मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार भी हैं कांग्रेस की तरफ से और ऐसे में कहा जा रहा है कि वो अपने बेटे समेत भाजपा ज्वाइन कर सकती हैं। ऐसे में जिस तरीके से आज कई नामों पर अटकले हैं ज्ञानेंद्र, कई नामों को लेकर कयास लगाया जा रहा है जिसमें किशोर उपाध्याय का नाम भी शामिल हो रहा है, तो इस पर क्या कुछ जानकारी है? क्या ये लग रहा है कि वो शामिल हो सकते हैं या फिर और भी कोई बड़ा चेहरा? देखिए, भाजपा हमेशा जिस तरीके से अगर चुनाव जिन राज्यों में होता है उन राज्यों में इस तरह की हलचलें बढ़ा देती हैं और कोई ऐसे बड़े चेहरे ढूंढ के लाती है जिसका जो फायदा है पूरे कहीं ना कहीं पार्टी को मिले। और ऐसे में जिस तरीके से कई तरह के जो नाम सामने आ रहे हैं, साफ तौर पे इंदिरा हृदय का नाम आ रहा है, किशोर उपाध्याय का नाम आ रहा है और ऐसे में जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि जो कहीं ना कहीं विक्रम जो रावत हैं, जो ऐसे में वो भी जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में कयासें जो लगाई जा रही हैं वो एक वजह साफ होंगी, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर लगातार इस तरह की चीजें देखने को मिलती रही हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर जो नेता हैं वो जो अपने स्वार्थ के लिए पार्टियां जो हैं वो बदलते रहते हैं और निजी स्वार्थ के चक्कर में इस तरह की चीजें होती नजर आती हैं। लेकिन उत्तराखंड की अगर विकास की बातें करें तो उत्तराखंड के विकास के बारे में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो जमीनी हकीकत बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं कि वो बड़े चेहरे जो शामिल हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से, ये भले ही भारतीय जनता पार्टी की तैयारी को दर्शा रहा हो, लेकिन कांग्रेस की कमजोरी को, कांग्रेस की गुटबाजी का नतीजा ही यही है कि अब वहां से बड़े नेता, वहां के कद्दावर नेता जो अभी भी पार्टी की नींव को कहीं ना कहीं मजबूत करने का काम कर रहे थे, जो पार्टी को संभालने का काम कर रहे थे, वो अगर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, लग नहीं रहा कि आत्मचिंतन का विषय है, आत्ममंथन करना चाहिए कांग्रेस को अब? देखिए मनीषा, हमेशा ये देखने को मिला है कांग्रेस के अंदर, चाहे वो हरीश रावत का गुट हो या प्रीतम सिंह का गुट हो, इंदिरा हृदय का गुट हो, कभी एक मंच पे एक साथ जो है सीधे मुंह खड़े होते नजर नहीं आए। हमेशा इनकी जो दूरियां हैं वो देखने को मिली है। यही वजह है कि लगातार भाजपा की तरफ से इन्हें तोड़ने का भी काम किया गया और इसका पूरा जो फायदा है वो भाजपा उठाने की कोशिश कर रही है। काफी कम समय है, अगले साल विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में भाजपा की जो कोशिश है लगातार जो की जा रही है बड़े चेहरों को भाजपा में शामिल करने की, और
ऐसे में जिस तरीके से ये बात जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के उनको समझने की आवश्यकता है, आला कमान को इसमें दखल देने की आवश्यकता है, जो उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी हैं या फिर जिस तरीके से कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनको भी उत्तराखंड पे नजर दौड़ाने की जरूरत है, क्योंकि अगले साल चुनाव। और ऐसे में जिस तरीके से बड़े चेहरे अगर भाजपा में ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर एक तरफ देखा जा रहा था कि एक माहौल कांग्रेस बनाती हुई नजर आ रही थी भाजपा के खिलाफ और अपना स्टैंड खड़ा कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है, अगर ऐसा होता है कोई बड़ा चेहरा बिल्कुल, तो कांग्रेस भाजपा के लिए ज्वाइन करता है तो चिंता की बात यह है और इस पर आत्मचिंतन भी करना चाहिए। राजकुमार, क्योंकि लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। यहाँ विपक्ष मजबूत तो नहीं है लेकिन अपना अस्तित्व भी बचा नहीं पा रहा। कितना महत्वपूर्ण है कि अपने अस्तित्व को तो वो बचाए ही, साथ ही अपनी पार्टी से जो बड़े नेता, जो दिग्गज नेता जा रहे हैं उनको रोकना, उनके लिए काम करना कितना महत्वपूर्ण है अब, और कितनी बड़ी चुनौती होगी अब कांग्रेस के लिए। बिल्कुल मनीषा, बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में इस समय कहीं ना कहीं देश की राजनीति पहुंच रही है। कोरोना के बाद जिस तरीके से विपक्ष की एक भूमिका रही और धीरे धीरे करके अब अपने बयानों को पलटते हुए विपक्षी नेता जो आ रहे हैं अब उसी पाले में आके खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक जनता के बीच में कहीं ना कहीं अविश्वास की भावना पैदा होती है। यदि कोई जिम्मेदारी किसी ने बना के कहीं अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसी MP बना के भेजा है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने लोगों के बीच में रहें। लेकिन कांग्रेस सहित तमाम जितने विपक्षी दल के नेता थे, ऐसा नहीं है कि सत्ता दल के नेताओं ने बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इनिशिएटिव लेती है। विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। केवल ट्वीट कर देना, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए अपनी बातों को पहुंचा देना मीडिया के बीच, ये सब चीज़ें बहुत बेहतर नहीं होती। कहीं ना कहीं जनता से आपको जुड़ना होता है